मैं उसे भूलने निकला था और खुद खो गया। कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते हमारी पूरी जिंदगी अपने साथ ले जाते हैं। जिस दिन राधिका ने मेरा हाथ छोड़ा था, उस दिन मुझे लगा था कि मैं सिर्फ उसे खो रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस दिन मैं खुद को भी खो दूंगा। उसकी आखिरी बात आज भी मेरे कानों में गूंजती है, आरव, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इतना कहकर वह चली गई थी। ना कोई आंसू, ना कोई पछतावा, ना कोई सफाई, बस चली गई थी। और मैं सड़क किनारे खड़ा उसे जाता हुआ देखता रह गया। उस दिन बारिश हो रही थी, लेकिन मेरे चेहरे पर जो पानी था वह सिर्फ बारिश का नहीं था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर गलती कहाँ हुई थी। मैंने उसे हमेशा प्यार किया था, उसकी हर खुशी को अपनी खुशी माना था, उसके हर दुख को अपना दुख समझा था। फिर भी आखिर ऐसा क्या हुआ कि वह मुझे छोड़कर चली गई। उस रात मैं सो नहीं पाया। मैंने उसका नंबर मिलाया, उसने नहीं उठाया। मैंने संदेश भेजे, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अचानक उसने मुझे हर जगह से हटा दिया, जैसे मैं उसकी ज़िंदगी में कभी था ही नहीं। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ था कि किसी का जाना और किसी का मिटा देना दोनों अलग बातें होती हैं। वह सिर्फ गई नहीं थी, वह मुझे मिटा कर गई थी। दिन बीतते गए। लोग कहते हैं कि समय सब ठीक कर देता है, लेकिन समय ने मेरे घाव भरे नहीं, बस उन्हें पुराना कर दिया। मैं बाहर से सामान्य दिखने लगा, लेकिन अंदर से हर दिन थोड़ा टूट रहा था। 1 साल गुजर गया, पूरा 1 साल। और उस 1 साल में ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैंने उसे याद ना किया हो। फिर एक दिन मैंने फैसला किया, अब बहुत हो गया, मुझे उसे भूलना होगा। अगर मैं ऐसे ही जीता रहा तो एक दिन को खुद को पूरी तरह खो दूंगा। मैंने अपना शहर छोड़ने का निर्णय लिया। सोचा नई जगह जाऊंगा, नए लोग मिलेंगे, नई शुरुआत होगी। शायद मैं उसे भूल जाऊं, शायद, लेकिन कुछ कहानियां इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती। मैं पहाड़ों के एक छोटे से कस्बे में चला गया। शांत जगह थी, ना भीड़ न शोर, बस ठंडी हवाएं और लंबी खामोशियां। मैंने वहां एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। सुबह दूर तक टहलने जाता, शाम को अकेला बैठकर सूरज डूबते देखता। धीरे धीरे मुझे लगने लगा था कि मैं ठीक हो रहा हूँ। राधिका की यादें कम होने लगी, कम से कम मुझे ऐसा लगता था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। यादें कम नहीं हुई थी, मैं सिर्फ उन्हें दबा रहा था। एक शाम मैं नदी किनारे बैठा था, सूरज डूब रहा था। तभी मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वह कुछ दूर बैठी थी, उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, और सबसे डराने वाली बात, उसकी मुस्कान बिल्कुल राधिका जैसी थी। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर खुद को समझाया, नहीं, वह राधिका नहीं है, कोई और है। लेकिन उस दिन के बाद मैं उसे रोज देखने लगा। उसका नाम सिया था। धीरे धीरे हमारी बात होने लगी। वह बहुत सरल थी, बहुत शांत। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, जैसे वह किसी चीज से गुजर रही हो जिसके बारे में वह बात नहीं करना चाहती। हम अक्सर साथ बैठते, घंटों बातें करते, और पहली बार मुझे लगा कि शायद जिंदगी मुझे दूसरा मौका दे रही है। सिया ने कभी मुझे मेरे अतीत के बारे में नहीं पूछा, और मैंने भी उसके अतीत के बारे में नहीं पूछा। दो टूटे हुए लोग बस एक दूसरे की खामोशियां समझ रहे थे। महीने गुजर गए। अब मैं मुस्कुराने लगा था। कई सालों बाद दिल हल्का महसूस होने लगा था। एक दिन सिया ने पूछा, अगर कोई इंसान तुम्हें बहुत दर्द देकर चला जाए तो क्या उसे माफ़ कर देना चाहिए? मैं कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, माफ़ करना आसान है, लेकिन भूलना नहीं। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने तुरंत नज़रें फेर ली। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि वह मुझसे कुछ छुपा रही है, कुछ बहुत बड़ा, लेकिन मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। मैं खुश था, शायद बहुत दिनों बाद खुश था। फिर एक शाम सब बदल गया। हम दोनों बाजार से लौट रहे थे, तभी सिया का फ़ोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और अचानक उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसके हाथ कांपने लगे। मैंने पूछा, क्या हुआ?
वह घबरा गई। कुछ नहीं, लेकिन साफ दिख रहा था कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। उस रात उसने मेरे किसी संदेश का जवाब नहीं दिया, अगले दिन भी नहीं और फिर उसके अगले दिन भी नहीं। मेरे अंदर पुराना डर लौटने लगा, वही डर, किसी अपने को खो देने का डर। तीसरे दिन मैं सीधे उसके घर पहुंच गया। दरवाज़ा बंद था। पड़ोसियों से पूछा तो जवाब मिला। उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा वह तो कल सुबह यहाँ से चली गई। कहाँ? पता नहीं। किसके साथ? शायद किसी आदमी के साथ। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतिहास जैसे खुद को दोहरा रहा था। फिर मेरी नज़र दरवाजे के नीचे रखे एक लिफाफे पर पड़ी। उस पर मेरा नाम लिखा था। कांपते हाथों से मैंने वह पत्र खोला। जैसे जैसे मैं उसे पढ़ता गया मेरी सांसें रुकती चली गई, क्योंकि उस पन्ने की पहली पंक्ति थी, आरव, जिस सच से तुम भागते रहे हो मैं उसी सच की वजह से तुम्हारी जिंदगी में आई थी। और दूसरी पंक्ति पढ़ते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसमें लिखा था मेरा संबंध राधिका से है। मेरे हाथ कांप रहे थे। सिया का पत्र मेरे आंखों के सामने खुला था और मेरी आंखें बार बार उसी पंक्ति पर जाकर रुक रही थी। मेरा संबंध राधिका से है। कुछ पल तक मुझे लगा शायद मैं गलत पढ़ रहा हूँ, लेकिन शब्द वही थे, साफ, कठोर और दिल को चीर देने वाले। मैंने गहरी सांस ली और आगे पढ़ना शुरू किया। आरव, जब तुम यह पत्र पढ़ रहे होगे तब तक मैं यहाँ से जा चुकी होंगी। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज होगे, शायद मुझसे नफरत भी करने लगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम पूरा सच जानो, क्योंकि तुमने हमेशा झूठ सुना है और सबसे बड़ा झूठ तुम्हें राधिका ने बताया था। मेरा नाम सिया है और राधिका मेरी बहन थी। पत्र मेरे हाथ से लगभग छूट गया। राधिका की बहन, यह कैसे हो सकता था? अगर ऐसा था तो उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वह मेरी जिंदगी में अचानक क्यों आई और उसने मुझसे यह सच क्यों छुपाया? मैंने कांपते हुए आगे पढ़ा। तुम सोच रहे होगी कि मैं तुम्हारी जिंदगी में क्यों आई। सच यह है कि मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँची थी, क्योंकि राधिका के जाने के बाद मुझे उसकी कुछ पुरानी चीज़ें मिली थी। उनमें तुम्हारी तस्वीर थी, तुम्हारे पत्र थे और एक डायरी थी। उस डायरी में तुम्हारा नाम लगभग हर पन्ने पर था। मैंने पहली बार तब जाना कि मेरी बहन की जिंदगी में कोई आरव था, कोई ऐसा इंसान जो उसे बेइंतहा प्यार करता था। मैं स्तब्ध बैठा था। राधिका की डायरी, उसने कभी मुझे नहीं बताया था कि वह डायरी भी लिखती है। पत्र आगे बढ़ता गया। शुरू में मुझे लगा था कि शायद तुम भी बाकी लोगों जैसे ही होगे, लेकिन जब मैंने पूरी डायरी पढ़ी तब मुझे समझ आया कि कहानी कुछ और थी। डायरी के आखिरी पन्ने में राधिका ने लिखा था कि वह तुम्हें छोड़ने वाली है, क्योंकि उसने किसी और को चुन लिया था। उसने लिखा था कि वह तुम्हारे प्यार से नहीं, तुम्हारी अच्छाइयों से थक गई थी। उसे नया जीवन चाहिए था, नई चमक चाहिए थी, और तुम उसे बहुत साधारण लगते थे। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। इतने वर्षों बाद भी वे शब्द चोट पहुंचा रहे थे, क्योंकि मैं जानता था कि यह सच था। उसने मुझे इसी तरह छोड़ा था, बिना किसी कारण के, बिना किसी दया के। मैं आगे पढ़ता गया। जब मैंने यह सब पढ़ा तो मुझे अपनी ही बहन से घृणा होने लगी, क्योंकि उसने किसी ऐसे इंसान का दिल तोड़ा था जिसने उसे सच्चा प्रेम किया था। उस दिन मैंने तय किया कि मैं तुम्हें ढूंढूंगी। मैं देखना चाहती थी कि वह इंसान आखिर कैसा है जिसे मेरी बहन ने यूं बर्बाद कर दिया। मेरे दिमाग में एक एक बात जुड़ने लगी। सिया का अचानक मेरी जिंदगी में आना, मुझसे मेरा मिलना, मेरा अतीत ना पूछना, सब कुछ। वह मुझे पहले से जानती थी, मैं ही अनजान था। पत्र आगे बढ़ा। लेकिन आरव, एक गलती मुझसे हो गई। मैं तुम्हें समझने आई थी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें चाहने लगी। शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने खुद को रोक नहीं सकी। मेरी सांस अटक गई। मैंने कई बार उस बात को महसूस किया था। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो दोस्ती से बड़ा था, लेकिन मैंने कभी उसे नाम नहीं दिया। जब तुम मुस्कुराते थे तो मुझे खुशी होती थी, जब तुम दुखी होते थे तो मुझे दर्द होता था, और जब तुम राधिका का नाम लेते थे तो मुझे जलन होती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि एक दिन तुम मुझे देखो, सिर्फ मुझे, मेरी बहन की परछाई की तरह नहीं।
मेरे हाथ और कांपने लगे। दिल में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था, क्योंकि पहली बार मुझे एहसास हो रहा था कि शायद सिया मुझसे सचमुच प्रेम करती थी। लेकिन पत्र अभी ख़त्म नहीं हुआ था और सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। 3 दिन पहले जो फ़ोन आया था उसने सब बदल दिया। उस फ़ोन पर जो नाम था उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह राधिका थी। मेरे मुंह से अनायास निकला नहीं, मैंने दोबारा पढ़ा। शब्द वही थे, राधिका। हाँ आरव, राधिका जिंदा है और इतने सालों बाद उसने मुझसे संपर्क ही किया। मेरे सीने में जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। सालों से मैं ये मानकर जी रहा था कि वह कहीं अपनी दुनिया में खुश होगी, लेकिन वह अचानक वापस क्यों आई? अब क्यों? पत्र में लिखा था उसने मुझसे मिलने को कहा है। उसने कहा है कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में है और मेरी मदद चाहिए। मैं उससे मिलने जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मुझे तुम्हें सच बताना था, क्योंकि अगर मैं वापस ना आ सकी तो कम से कम तुम सच जान लो। मेरी धड़कनें तेज हो गई। वापस ना आ सकी, इसका मतलब था पत्र की आखिरी पंक्तियां पढ़ते समय मेरी आंखें धुंधली हो चुकी थी। अगर मैं लौट कर ना आई, पहली बार तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, और अगर नहीं लौटी तो एक बात याद रखना, दुनिया में एक लड़की थी जिसने तुम्हें बिना किसी शर्त के चाहा था, और वह लड़की मैं थी, सिया। पत्र खत्म हो गया, लेकिन मेरे भीतर तूफान शुरू हो चुका था। मैं देर तक वहीं बैठा रहा, आंखों से आंसू बहते रहे और दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूमता रहा, राधिका अचानक वापस क्यों आई? और सिया ने ऐसा क्या देख लिया था कि उसने लिखा? अगर मैं वापस ना आ सकी, उस रात मैं सो नहीं पाया। सुबह होते ही मैंने फैसला कर लिया, मैं सिया को ढूंढूंगा, चाहे वह जहां भी हो। इस बार मैं किसी को बिना जवाब लिए जाने नहीं दूंगा। मैंने उसके कमरे की हर चीज़ देखी, अलमारी, किताबें, पुराना कागज़, और तभी मुझे एक छोटी सी डायरी मिली। उसके आखिरी पन्ने पर एक पता लिखा था और उस पते के नीचे सिर्फ एक वाक्य, यहीं सब खत्म हुआ था और शायद यहीं सब शुरू होगा। मैंने तुरंत उस जगह जाने का निर्णय लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहां पहुंचकर मुझे ऐसा सच मिलने वाला है जो राधिका के धोखे से भी ज़्यादा खतरनाक था। क्योंकि उस पते पर पहुंचने के बाद मुझे पता चलने वाला था कि राधिका ने सिर्फ मेरा दिल नहीं तोड़ा था, उसने सिया की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, सिया मुझसे जो सबसे बड़ा सच छुपा रही थी, अब वह सामने आने वाला था। सुबह होने से पहले ही मैं निकल पड़ा। सिया की डायरी में लिखा हुआ पत्र मेरी जेब में था और दिल में हजारों सवाल। रास्ते भर मेरे मन में सिर्फ एक ही बात घूमती रही, अगर राधिका सचमुच वापस आ गई तो इतने सालों बाद क्यों? और सिया ने ऐसा कौन सा सच छुपाया है जिसे बताने से वह डर रही थी? जितना मैं उस जगह के करीब पहुंच रहा था, उतनी ही बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लगभग 6 घंटे की यात्रा के बाद मैं उस पते पर पहुंचा। वह शहर के किनारे बना एक पुराना मकान था। चारों तरफ सन्नाटा था, दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैं धीरे धीरे अंदर गया और अगले ही पल मेरे कदम वहीं रुक गए। कमरे के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें नम थी, चेहरा थका हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन मैं उसे पहचान गया। वह राधिका थी, वही राधिका जिसने मेरा दिल तोड़ा था, वही राधिका जिसने मुझे अधूरा छोड़ दिया था, और वही राधिका जिसे भूलने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी थी। हम दोनों कई सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने धीरे से कहा, आरव। मेरे भीतर सालों का दर्द एक साथ जाग उठा। मैं कठोर आवाज में कहा, सिया कहाँ है? उसकी आंखें झुक गई। वह अंदर है। मैं बिना कुछ कहे अंदर वाले कमरे की तरफ बढ़ा। सिया खिड़की के पास बैठी थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं उसके सामने बैठ गया, क्योंकि इस बार मैं बिना जवाब लिए किसी को नहीं जाने दूंगा। कमरे के अंदर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद राधिका भी अंदर आ गई और फिर शुरू हुई वह बातचीत जिसने मेरी पूरी जिंदगी का अर्थ बदल दिया। मैंने सीधे राधिका से पूछा, तुमने मुझे क्यों छोड़ा था? उसने सर झुका लिया। कुछ पल तक वह कुछ नहीं बोली। फिर धीरे धीरे उसने सच बताना शुरू किया, क्योंकि मैं लालची हो गई थी। उसका जवाब सुनकर
मैं स्तब्ध रह गया। उसने कहा, जब तुम मेरे साथ थे तब मेरी जिंदगी बहुत साधारण थी। तुम मुझे सच्चा प्यार देते थे, लेकिन उस समय मुझे प्यार की कीमत समझ नहीं थी। मुझे लगता था कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ पैसा है और चमक। फिर मेरी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसने मुझे बड़े सपने दिखाए, महंगी चीज़ें, बड़ी जिंदगी, और मैंने तुम्हें छोड़ दिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मुझे लगा कि मैं जीत रही हूँ, लेकिन सच में मैं अपनी सबसे बड़ी हार की तरफ जा रही थी। मेरे भीतर गुस्सा था, बहुत गुस्सा, लेकिन अब वह गुस्सा भी थक चुका था। मैं सिर्फ सुन रहा था। राधिका ने आगे कहा, जिस इंसान के लिए मैंने तुम्हें छोड़ा था उसने कुछ साल बाद मुझे छोड़ दिया। जब तक मुझे सच समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने सब खो दिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन यह मेरी सज़ा थी। मैंने जो किया था शायद उससे कम की हकदार भी नहीं थी। मैंने उसकी तरफ देखा। कभी मैं इस लड़की के लिए जान देने को तैयार था, और आज मुझे उसके लिए कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। ना प्यार, ना नफरत, कुछ भी नहीं, सिर्फ खालीपन। तभी मैंने सिया की तरफ देखा। और तुम कौन सा सच छुपा रही थी? सिया की आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि मैं डरती थी। किससे? इस बात से कि अगर तुम्हें सच पता चल गया तो तुम मुझसे भी नफरत करने लगोगे। मैं चुप रहा। वह आगे बोली, जब मैं पहली बार तुम्हें ढूंढने निकली थी तब मेरा इरादा सिर्फ तुम्हें समझने का था, लेकिन धीरे धीरे मैं तुमसे प्यार करने लगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वह रोते हुए बोली, और सबसे बड़ा सच यह है कि जब तुम राधिका को भूलने की कोशिश कर रहे थे, मैं हर दिन तुम्हें उससे बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिया ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी में एक झूठ लेकर आई थी। मैंने शुरुआत में अपनी पहचान छिपाई और यह मेरी गलती थी, लेकिन मेरा प्यार झूठ नहीं था। उसकी आवाज़ टूट गई। एक दिन भी नहीं। मेरी आंखों के सामने पिछले कई महीने घूमने लगे। नदी किनारे बैठना, उसकी हंसी, उसकी खामोशी, मेरे दुख को बिना कहे समझ लेना, हर वह पल जब उसने मुझे संभाला। और तभी मुझे एक बात समझ आई। मैं उसे भूलने निकला था, लेकिन रास्ते में किसी और ने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। तभी राधिका उठी। उसने मेरी तरफ देखा, फिर सिया की तरफ, और मुस्कुराने की कोशिश की। शायद मेरी जिंदगी की एक अच्छी बात यह रही कि मैंने तुम्हें दोनों को मिला दिया। सिया रो पड़ी। राधिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें वह मिल जाना चाहिए जो मैंने खो दिया था। उस दिन पहली बार मैंने राधिका की आंखों में सच्चा पछतावा देखा, लेकिन कुछ पछतावे ऐसे होते हैं जिन्हें समय भी नहीं मिल सकता। शाम होने लगी। मैं और सिया मकान के बाहर खड़े थे। सूरज डूब रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उस दिन जब मैं पहली बार उससे मिला था। सिया ने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे? मैं मुस्कुराया। शायद वह हल्का सा हंसी। और प्यार? मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, प्यार दोबारा हो सकता है, लेकिन इस बार मैं किसी को खोकर नहीं, समझकर प्यार करना चाहता हूँ। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार वो दुख के आंसू नहीं थे। कई महीनों बाद जिंदगी फिर सामान्य होने लगी। घाव पूरी तरह नहीं भरे थे, शायद कभी भरेंगे भी नहीं, लेकिन अब वो मुझे हर दिन तोड़ते नहीं थे। मैंने एक बात सीख ली थी, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमें छोड़ने के लिए आते हैं और कुछ लोग हमें फिर से जोड़ने के लिए। राधिका मेरी कहानी का दर्द थी, लेकिन सिया वह वजह बनी जिसकी वजह से मैं उस दर्द से बाहर निकल पाया। कई बार हम किसी एक इंसान को भूलने निकलते हैं, हमें लगता है कि हमारी पूरी दुनिया उसी के साथ खत्म हो गई, लेकिन सच यह है कि दुनिया किसी एक व्यक्ति पर ख़त्म नहीं होती। जो इंसान आपको छोड़ देता है वह आपकी किस्मत नहीं होता, और जो इंसान आपके टूटे हुए दिल को समझकर भी आपका साथ देता है उसकी कीमत अक्सर बहुत देर से समझ आती है। मैं उसे भूलने निकला था, लेकिन उस सफ़र को मैंने एक सच पाया।
कभी कभी जिसे खोने का दुख होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी वह होता है जो रास्ते में हमें फिर से जीना सिखा दे।